आज की तारीख में लगभग हर देश के पास इतनी ताकत है कि वह मिनटों में अपने दुश्मन देश को तबाह कर सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी या परमाणु बम आज हर किसी के पास है। ऐसे में युद्ध की नीति न अपनाने में ही सभी की भलाई है। दुनिया में कई मोर्चों पर युद्ध चल रहा है। ज्यादातर मोर्चों पर चल रहे युद्ध में परोक्ष रूप से कई देश शामिल हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 2 साल से जंग चल रही है। इन दो देशों के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश परोक्ष रूप से शामिल हैं। इसके अलावा इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच भी युद्ध चल रहा है। इस जंग में भी अमेरिका और ईरान समेत कई देश परोक्ष रूप से शामिल हैं। वर्तमान समय में दुनिया 2 गुटों में बंट चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। यह बम दुनिया के सबसे खतरनाक बमों से एक है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में दुनिया ने इस बम की विनाश लीला देख चुकी है। अगर किसी देश पर परमाणु फेंक दिया जाए तो लाखों की आबादी एक झटके में खत्म हो जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबसे पहले परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया था। इस परमाणु हमले के तुरंत बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में भी परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था? वैज्ञानिकों को इस बात का सबूत मिल चुका है। वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। उन्होंने अपने एक शोध में इस बात खुलासा किया है कि महाभारत काल में परमाणु बम जैसे विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा चुका है। दरअसल ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहराई से अध्ययन के बाद यह बात कही थी। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता पर शोध किया था। उनके इस शोध मिशन का नाम ट्रिनिटी यानी त्रिदेव था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अन्य वैज्ञानिकों की टीम ने साल 1929 से 1945 के बीच शोध किया था। इस शोध के बाद वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि महाभारत में जिस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया गया था वो वर्तमान समय के परमाणु हथियार के समान ही शक्तिशाली था। पुणे के एक डॉक्टर व लेखक पद्माकर विष्णुवर्तक ने भी अपनी शोध में माना है कि महाभारत काल में इस्तेमाल किया गया ब्रह्मास्त्र परमाणु बम के समान ही था। डॉ वर्तक ने अपनी किताब स्वयंभू में इस बात का जिक्र किया है। रामायण और महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र को सबसे खतरनाक हथियार माना जाता था। उस काल में कई योद्धाओं के पास ब्रह्मास्त्र थे। बताया जाता है कि जो व्यक्ति ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करता था उसके पास क्षमता होती था कि वह इसे वापस भी ले सकता था। लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र कैसे वापस लेना है यह तरीका याद नहीं था। इसकी वजह से ब्रह्मास्त्र के छूटने के बाद भयानक तबाही मची थी। सिंधु घाटी सभ्यता पर कई शोध किए गए हैं। शोध के मुताबिक हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में कई नरकंकाल मिले हैं जिनसे जानकारी मिलती है कि उन्हें किसी भयंकर अस्त्र से मारा गया था। इसके साथ ही यहाँ पर कई ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि किसी काल में यहाँ अत्यधिक मात्रा में रेडिएशन उत्पन्न हुआ था जितना किसी परमाणु बम के विस्फोट के बाद होता है।